राधे राधे, हरे कृष्ण। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पावन पावनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं, इस व्रत को लेकर इस बार श्रद्धालुओं के मन में विशेष भ्रम बना हुआ है, क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई मंगलवार को प्रातः 5:12 से शुरू होकर 27 मई बुधवार को प्रातः काल 6:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार कई लोग यह नहीं समझ पा रहे कि इस व्रत को किस दिन रखा जाएगा और नियमों का पालन कब व कैसे किया जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है, जब भी एकादशी 2 दिन पड़े तब द्वादशी तिथि युक्त एकादशी, जिस दिन सूर्योदय में एकादशी तिथि होकर आगे द्वादशी का संयोग बने, उसी दिन व्रत रखना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण वैष्णव परंपरा में इस बार पाहमिनी एकादशी व्रत 2027 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। लेकिन जो लोग वैष्णव परंपरा को नहीं मानते, सामान्य पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत रखते हैं, वे 26 मई मंगलवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रख सकते हैं। सामान्यतः कई श्रद्धालु जिस दिन पहली बार एकादशी तिथि लगते ही उसी दिन व्रत रख लेते हैं। इस बार 26 मई को एकादशी तिथि का स्पर्श होने के कारण इसे दशमी तिथि युक्त एकादशी माना जाता है। यही कारण है कि लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि आखिर चावल का त्याग किस दिन करें, तुलसी जी में जल किस दिन अर्पित करें और कब से नियम शुरू करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी में चावल खाना वर्जित माना जाता है, इसीलिए जो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें 26 मई मंगलवार से ही चावल और अन्य तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। यही सबसे सुरक्षित और पुण्यदायी मार्ग माना जाता है। आखिर अगर मोक्ष पाने से मुक्ति और भगवान श्री हरि की कृपा चाहिए तो कम से कम 2 दिन का संयम भी रखा जाता है। अब बात आती है तुलसी पूजन की। शास्त्रों में एकादशी 2 दिन ना हो तो तुलसी दल तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी दल में जल अर्पित किया जाता है। इसीलिए जो श्रद्धालु 27 मई को वैष्णव एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 26 मई को ही इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले और एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श या जल अर्पित ना करें। जो श्रद्धालु इस बार मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें पारण के समय का विशेष ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि इस दिन सुबह से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहेगा। शास्त्रों में हरिवासर के दौरान एकादशी व्रत का पालन करना निषिद्ध माना जाता है। इसीलिए मंगलवार को व्रत रखने वाले श्रद्धालु बुधवार के दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलेंगे। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 5:46 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:01 पर। सिद्धि योग पूरा दिन रहेगा। इस दिन भद्रा काल भी लगेगा, जो कि शाम 5:42 से लेकर बुधवार को सुबह 6:21 पर समाप्त होगा। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, जो कि पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 के बीच में रहेगा। 27 मई बुधवार को यानी द्वादशी तिथि युक्त एकादशी व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:02 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा। इसके बाद में दोपहर राहु काल 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 27 मई बुधवार को सुबह 6:23 से शुरू होगी और हरिवासर का समय भी 6:23 से ही शुरू हो जाएगा। 28 मई गुरुवार को द्वादशी तिथि सुबह 7:57 पर होगी और हरिवासर का समय 27 मई बुधवार को दोपहर 1:22 पर समाप्त होगा। जो भी श्रद्धालु मंगलवार को व्रत रख रहे हैं, वह हरिवासर के समय का जरूर ध्यान रखें। हरिवासर बीतने के बाद ही व्रत का पारण करें। 27 मई बुधवार को एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर के 1:31 से लेकर 3 बजे तक। इसी बीच में आप एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आपने शुद्ध एकादशी का व्रत यानी बुधवार को रखा है, तो आप गुरुवार को एकादशी व्रत का पारण सुबह 5:25 से 7:56 के बीच में करेंगे। ध्यान रखेंगे यही निर्धारित मुहूर्त है, क्योंकि 7:56 पर द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। एकादशी के दिन चावल का त्याग किया जाता है, तामसिक भोजन का त्याग किया जाता है और इस
दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु त्रिविक्रम स्वरूप माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई